Today I am going to introduce Indian contemporary artists. नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वेलकम दो टूक सीधी बात program. I am Devidas Khatri. Again I am coming back in this program दो टूक सीधी बात. As you know, through this program we introduce personality who are succeed in their life in any particular area. They make their own identity. Today we invite some artists in this program. Their name does not need to any kind of desire from anybody. Everybody know him this name in the art world. Let's know what they are doing during lockdown period. Let's come and see that artists are saying. नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत दुबे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बगल में स्थित गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के खालिसपुर का रहने वाला हूँ। मेरे माताजी का नाम श्रीमती ललिता देवी, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कैलाश दुबे। मैं एक चित्रकार हूँ। बनारस से मैंने बीएफए किया, मास्टर डिग्री मैंने कानपुर से की तथा 1992 से मैं इस आर्ट के फील्ड में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे अवार्ड भी मुझे मिल चुके हैं। मैंने 21 सोलो शो तथा ग्रुप शो बहुत सारे किए। साथ ही साथ बहुत सारे कैंप, जो भी मतलब मिलता आर्ट की गतिविधि में बहुत ही सक्रिय रहता हूँ। और संजोग से कुछ ऐसी परिस्थिति आई, विश्व के लेवल पे कोरोना काल चल रहा है जो कि बहुत ही कष्टकारी है, लेकिन इस समय को भी मैं अपने ढंग से बहुत ही पॉजिटिव वे में लेकर के लगातार पेंटिंग कर रहा हूँ। जो समय आने पे जब भी एग्जीबिशन होगी उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अभी मैंने सूरज के 7 घोड़े जो हैं उनके ऊपर लगभग 20 पेंटिंग मैंने बनाई है। वो आगे वाले समय में शायद मैं एग्जीबिशन में लगाऊं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस कोरोना काल में बहुत ही भयावह स्थिति है, आप अपना ध्यान रखें, सरकार के द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का पालन करें तथा अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार ने बनाया हमारी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, उसको लोड करें और सुरक्षित रहें। हमारा यही सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार, स्कल्प्टर। मेरा जन्म मगध क्षेत्र के गया में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी गया से ही हुआ और मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया और मेरी वहीं से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट एवं मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स मूर्तिकला में हुआ। इस शिक्षा करने के बाद मैं ललित कला एकेडमी की गणीय स्कॉलरशिप पे मैंने 2 साल काम किया। इसके बाद फिर कल्चरल स्कॉलरशिप भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्कॉलरशिप पे मैंने 2 साल काम किया एवं 20 साल से मैं मूर्तिकला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं स्टोन में ज़्यादा काम किया, मूर्ति के यहाँ बनाए एवं ब्रॉन्ज में मैंने काम किया। और मेरे मूर्ति शिल्प के विषय जो होते हैं वो खगोलीय घटनाएं एवं प्राकृतिक एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर के मैंने काम किया और राउंडनेस और सॉफ्टनेस दोनों को मैंने समावेश करने की कोशिश किया। और मैंने कई एकल प्रदर्शनियां जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी में, ललित कला एकेडमी में 2-3 बार किया, फिर उसके बाद एबीसी आर्ट गैलरी में मैंने एकल प्रदर्शनियां किया एवं राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रदर्शनियों में मैंने भागीदार बना और अनेक पुरस्कार प्राप्त किया एवं अनेक कला गतिविधियों में भाग लेने की कोशिश की। और
भारत सरकार के जो मूर्तिकला के जो कैंप्स होते हैं, वर्कशॉप एवं सिंपोजियम, लगभग 20-22 राष्ट्रीय स्तर के सिंपोजियमों में मैं भाग लिया और एक अच्छे स्कल्पटर के रूप में मैंने कई स्कल्पचर्स भारत के अन्य कोने कोने में मेरा स्कल्पचर लगा हुआ है। संस्कृति विभाग के कुछ कार्यालय में लगा हुआ है, ललित कला के अकेडमी के कार्यालयों में लगा हुआ है। मैं इस समय में अपने तरफ से मेरी अपनी पर्सनल वक्तव्य है कि इस दौर में सरकार को चाहिए कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक पोर्टल बनाए जिस पे सभी कलाकार अपने कलाकृतियों को प्रदर्शित करें, जिससे आने वाले कलाकारों को एक शिक्षा मिले। मेरा नाम प्रवीण कुमार सैनी है। मैं इस समय डी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और गत 25 साल से इस कला सेवा में साधनारत हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन एमए है, जो मैंने एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से किया 95 में। ग्रेजुएशन मेरा मुरादाबाद से है और डिप्लोमा मैंने जो किया है बरेली कॉलेज बरेली से 96 में किया। हालांकि मेरा पेंटिंग एक्सपीरियंस जो मेरा 25 से 26 साल का है। मैं 91 से 92 से बहुत सक्रिय हूँ आर्ट में। तब से मैं कला सेवा कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए कलाकार, एज ए आर्ट टीचर्स। मेरे जो पूरे भारतवर्ष में लगभग 50-60 हो चुके हैं, जो पूरे देश भर में, चाहे बॉम्बे हो, जहांगीर आर्ट गैलरी में हो, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता में हो, और मुझे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। लगभग मिनर्वा आर्ट कैंप में है, जैन कॉलेज से मिला है, संस्कार भारती से मिला है, एसडी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से मिला है, रेवाड़ी से मिला है, अहमदाबाद से मिला है। ऐसे बोलकर देश भर के बहुत सारे कलाकार हैं। और इसी में मैं बहुत सारे नेशनल कैंप भी कर चुका हूँ देश भर में, और एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर रहा हूँ। अभी हाल में ही राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय कला मेला ललित कला अकेडमी की ओर से भी किया हमने सो। और मेरी जो टेक्निक्स है, मैं ड्राइंग, वाटर कलर्स, एक्रेलिक, ऑयल एंड कैनवास, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पर करता रहता हूँ। डिप्लोमा स्कल्पचर में किया, थोड़ा काम स्कल्पचर में मैंने किया बीच बीच में। और पूरा क्या बताएं, इसके बाद हम लोग पूरी एक श्रृंखला है आर्टिस्टों की, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं तो एक ये चाहूँगा भारत सरकार से कि जो कलाकार के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, संस्कृति मंत्रालय, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो सर्विस में ना होते हुए भी, नौकरी नहीं होते हुए उनका जीविका उपार्जन की बड़ी समस्या है। परंतु ये अपेक्षा है भारत सरकार से कि जो आने वाले कलाकार हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसी योजना बनाए जो अपने वो आत्मनिर्भर हो सके, उनकी रोजी रोटी, उनकी जीविका भले प्रकार हो सके। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं धर्म नेताम। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं स्कल्पटर हूँ। मेरे स्कल्पचर की पढ़ाई खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से हुई है, जहाँ मैंने बीएफए और एमएफए दोनों करी है। तो एमएफए ख़त्म होने के बाद से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ अपने इस फील्ड में, और आगे भी करता रहूँगा। मैंने नेशनल कैंप, एग्जीबिशन, वर्कशॉप, हर तरह के प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी हुआ हूँ। लेकिन ये जो कोरोना महामारी काल है, इसने पूरी दुनिया को स्थिर कर दिया है, और इस स्थिरता की वजह से पूरे आर्टिस्ट भी स्थिर हो गए हैं, जो एक जगह बंद है, लॉकडाउन में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बस एक लेआउट, ड्राइंग, पेंटिंग, बस यही हो सकता है, जिसकी वजह से सारे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी का इनकम का साधन नहीं है। मैंने हर तरह से काम किया है स्कल्पचर में, पत्थर से, लकड़ी से, फाइबर से, सीमेंट से,
सभी मीडियम में। मुझे ज़्यादातर स्टोन में काम करना पसंद है और ह्यूज साइज स्टोन भी काम किया हूँ और करता भी रहूँगा, पर इस लॉकडाउन की वजह से अभी स्थिर हो गया हूँ। तो मुझे लगता है जो आर्ट की संस्था है, उनको आर्ट की एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। जैसे कि ललित कला एकेडमी है, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वेस्ट जोन सेंटर, साउथ जोन सेंटर, इनको आर्ट की एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आर्टिस्ट को एक मौका मिल सके काम करने का, या उनको कुछ सहायता हो जाए इस एक्टिविटी से। तो ये बढ़ानी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सरकार ये सुने, आर्ट संस्था ये सुने और इसके लिए कुछ कदम उठाए, ठोस कदम। नमस्कार, मैं श्याम कुमावत नशीराबाद महाराष्ट्र में स्थित हूँ। मेरा शिक्षण AM यानी आर्ट मास्टर में यहाँ अध्यापक का कार्य 24 वर्षों से कर रहा हूँ। मेरे अभी पिछले ही साल बेंगलोर में एक एग्जीबिशन हुआ है। उसके बाद मुझे राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार से मैं सम्मानित हूँ और विश्व विक्रम के लिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने वर्ल्ड में सबसे लंबा ड्राइंग, 2 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ड्राइंग मैंने खजुराहो टेम्पल इस सब्जेक्ट पे किया है। मुझे भारतीय शैली में काम करता हूँ और पुरातन मंदिर और अजिंता करीब होने की वजह से अजिंता पूरा प्रभाव उस पर है और मैं उसी में काम करना मुझे पसंद आता है। वाटर कलर, मिक्स मीडिया, इसी माध्यम में मैं काम करता हूँ। इस लॉकडाउन के समय में मैं भारत सरकार को एक कहना चाहता हूँ कि जितने भी सरकारी दफ्तर है या ऑफिसेस है या जो भी कार्यालय है, उसी में वहाँ के स्थानिक जो भी कलाकार हैं, तो हम देखिए वहाँ पे तस्वीर लगाते हैं, डिजिटल प्रिंट करवा के लगाते हैं या किसी का फ़ोटो लगाते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी है, भगत सिंह जी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट खुद बनाए, वो दीवार पे लगाएं और उन्हें उसका थोड़ा मानदेय मिले। धन्यवाद। If any one of you artists would like to participate in this program, Do Took Seedhi Baat, please contact on this number 9811342097, 9811342097. We will definitely contact you. Next time we will meet you again with new personality. Till that, give a permission to देवीदास खत्री। वंदे मातरम। भारत माता की जय।